हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुक्रू। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। सो आपको बिल्कुल भी एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में अपना चैप्टर मिजबिल द ओटर के बारे में। सो आज के चैप्टर का नाम है हमारा मैडम राइड्स ऑन बस, जो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बहुत ईजी भी है। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियोज़ रिकमेंड कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ मिजबिल द मैडम राइड्स द बस। सो अगर हम मैडम राइड्स की बस की बात करें तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये। बेसिकली स्टोरी जो लिखी है ये वलीकन ने लिखी है। ये बहुत सिंपल स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जो पहली बार बस में सफ़र करती है। वो कैसे छोड़ती है, अपने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती है। सिर्फ 8 साल की बच्ची, उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर की दुनिया। वो चाहती है कि एक बार वो बस में ट्रैवल करे, तो वो अकेली फर्स्ट टाइम बस में ट्रैवल कर रही होती है। तमिल की बेसिकली गर्ल है, उसके बारे में स्टोरी है मैडम राइड्स द बस। बहुत सिंपल स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। समरी। Present world as seen from the child's perspective. The main character of the story is an 8-year-old girl, Wali, who lives near a bus stop in a village. Wali develops a desire to joyride on a bus. This pop as she needs to reduce hair expenses so that she can save enough money for her two-way fare while in her journey. While she does not want anybody to help and wants to full independent, she enjoys every bit of her journey to the town. She is careful enough not to get off the bus in the town localities on her return journey. A sad incident spoils more, but she still keeps on herself. And then she does wants to explore. The article focuses on Madam Writes the summary. The author is trying to tell more and wishes to go for another ride in the future. So ये बेसिकली जो स्टोरी है हमारी मैडम राइट्स द फ्यूचर, ये क्या है कि ये स्टोरी है जो चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड बताती है कि एक छोटा सा जो बच्चा है, 8 साल की जो बच्ची है या लड़का है, वो कैसे अपनी लाइफ को जीता है, उसके लिए क्या खुशियाँ मैटर करती हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को देखता है। सो इसका मेन कैरेक्टर जो है वो 8 साल की गर्ल है जिसका नाम है वाली, जो एक बस स्टॉप के पास रहती है एक विलेज के अंदर। तो उस वाली की बहुत इच्छा होती है कि वो अपने बस में ट्रैवल करे। उसकी बहुत डिज़ायर होती है, मीन्स बहुत इच्छा होती है कि वो जॉयफुली मतलब खुशी से राइड करे एक बस के अंदर, राइट। तो इस बस राइड के लिए उसको अपने थोड़े से जो एक्सपेंसेस हैं वो कम करने पड़ेंगे। इसलिए वो जो अपनी 2-वे फेयर के लिए विलेज से जाना बस में और वहाँ से आना, 2 फेयर के लिए पैसे जोड़ पाए। सो इस जर्नी के अंदर क्या है कि वो नहीं चाहती कि उसकी कोई भी हेल्प करे और उसको इंडिपेंडेंट फील करना है। तो अपनी पूरी की पूरी एक अपनी जर्नी इंजॉय करती है अपने खुद के दम पे। तो बहुत केयरफुल है, किसी को बस से उतरती नहीं है इन इज ओन लोकेलिटीज़। तो उसने पता किया कि जो ये वाली बस है ये कहाँ पे जाती है। उसके घर के आसपास एक बस जाती होगी, एक बस स्टॉप होता होगा। तो उसने अपने आसपास के लोगों से पता किया कि ये वाली बस कब जाएगी। तो अपने लोकल मेंबर से उसने खुद, एक 8 साल की बच्ची ने पता किया कि इस बस कब आएगी, क्या उसका रास्ता है जाने का, राइट। तो और उसकी रिटर्न जर्नी कब होगी। बट जब वो वापस आ रही थी तो एक इंसिडेंट हो जाता है, सैड इंसिडेंट, जो उसको स्पॉइल कर लेता है, राइट। उसके मूड को स्पॉइल कर लेता है। बट वो अपने तक ही रखती है वो सब चीज़ें। तो ये जो आर्टिकल है फोकस करता है कि अब मैडम राइड्स द बस, ये समरी है जो बेसिकली फोकस करती है कि एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से कैसा उसके लिए वर्ल्ड है। और इस स्टोरी में बेसिकली ऑथर चाहता है कि वो दोबारा जाए अनदर राइड के लिए फ्यूचर के अंदर। सो ये उसकी समरी का छोटा सा पार्ट था। सो ऐसे कुछ उसकी जर्नी रही होगी। दिस इज द सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ तमिल गर्ल, वाली मलाई और वाली। शी इज़ ओनली 8 years old. She is curious to know about the outside world. Also, she did not have any friends to play, so she keeps standing inside the doorway of a resident and watch people on the street. This was her favorite pastime. However, she was always misjudged by the bus journey that she traveled a bus between the village and the closest tea. She started collecting information about the timing of the bus
from the neighbors, the bus travels to the town near the village, which was approximately 6 miles from the village. The fare was 30 paisa for one way, so well I started saving money for the bus fare. सो बेसिकली एक सेंसिटिव स्टोरी है, मीन्स इमोशनल स्टोरी है एक तमिल गर्ल के लिए जिसका पूरा नाम है वाली मनी और उसको हम प्यार से वाली बुलाते हैं. बेसिकली 8 साल की छोटी बच्ची है, उसको बहुत क्यूरियस है, मतलब बहुत उत्सुकता होती है उसके लिए कि वो बाहर के बेसिकली वर्ल्ड को जाने. बट उसका क्या था, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ वो प्ले कर सके. बट उसको एक एक्टिविटी है जो बहुत अच्छी लगती है कि उसको बाहर के दुनिया जानने का बहुत उत्सुकता है. तो वो अपने डोर के जो डोरवे है, मतलब जहाँ पे उसका डोर शुरू होता है, अपने डोर के पास खड़ी हो जाती है और बाहर के लोगों को ऑब्जर्व करती है. तो उसका एक फेवरेट पास टाइम है, जो स्ट्रीट से जा रहे होंगे या तो उसके जो रेजिडेंट के आसपास लोग हैं उसको ऑब्जर्व करती है. ये उसका फेवरेट पास टाइम है. बट उसको बहुत इच्छा होती है कि कभी तो वो एक बस जर्नी करे, राइट. तो उसने उसके जो जहाँ वो रहती है एक विलेज के अंदर, वहाँ पे एक बस जा रही होती है और वो ट्रैवल करती है रोज़ एक छोटे से जो सिटी विलेज होती है, उस विलेज होती है जो सिटी होती है सबसे पास वाली, वहाँ तक ट्रैवल करती है. तो उसको बहुत इच्छा होती है कि वो इस जर्नी में ट्रैवल करे. तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है कि ये बस कब आएगी, उसकी टाइमिंग्स क्या है अपने नेबरर से. तो बस तो है वो टाउन के पास जाती है. तो वो 6 माइल्स अवे होती है बस, जो बस स्टॉप होता है जहाँ से वो ट्रैवल कर रही होती है विलेज से. तो जो उसका फेयर होता है वो 30 पैसा होता है वन वे के लिए, बट उसको 2 वे ट्रैवल करना होता है. तो वो अपने पैसे बचाने शुरू कर देती है क्योंकि उसको बस फेयर ट्रैवल करना होता है, राइट. शी प्लान टू ट्रैवल इन द आफ्टरनून when the mother was having her nap. When he was standing on the roadside waiting for the bus, as he came, she told the conductor that she wants to go to the town. The conductor was a jovial person. He called her madam and showed her the seat. The bus was new and painted in green and white color strips. The bus was comfortable and the seats were luxurious. On her journey, she enjoyed watching mountains, green fields and boundaries, grasslands. She was experiencing it all for the first time by her own eyes. On the way to the town, she saw a young cow that came in front of the bus. While crossing the road, the driver blew the whistle and the cow crossed. All this was very fascinating forward. It was like a dream come true for her. So इतनी सिंपल सी स्टोरी है. इसमें हम बेसिकली बता रहे हैं कि उसने प्लान किया था कि वो आफ्टरनून में ट्रैवल करेगी, दोपहर के समय में ट्रैवल करेगी, क्योंकि उस टाइम पे जो उसकी मम्मी है एक नैप ले रही होती है. नैप का मतलब एक शॉर्ट स्लीप ले रही होती है. उस समय उसकी मम्मी रेस्ट कर रही होती है. तो उसने सोचा था कि उस समय वो बेसिकली वो करेगी, ट्रैवल करेगी और अपनी बस में जाएगी. तो अपनी रोड साइड वो खड़ी हो जाती है, बस के लिए वेट करती है. तो जैसे ही बस आती है तो उसका जो कंडक्टर होता है वो उसको बुलाता है कि आ जाओ बस में. तो उसको वो कहती है कि उसको टाउन जाना है. तो कंडक्टर बहुत जोवियल था, मतलब एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पर्सन था और उसने उसको मैडम बुलाया. एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को मैडम बुलाया, उसको सीट दिखाई. तो बस जो थी उसके लिए न्यू थी और बहुत पेंटेड थी, बहुत न्यू बस थी और पेंटेड थी ग्रीन कलर में. उसके वाइट स्ट्रिप्स थे. बस की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी और लग्जूरियस थी, बहुत अच्छी सीट्स थी, लग्जरी थी उसमें. तो जैसे ही वो ट्रैवल कर रही थी उसने देखा कि आसपास के जो माउंटेन्स हैं, ग्रीन फील्ड्स का मतलब जो उसके खेत हैं आसपास, और जो बाउंड्रीज़ हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं, उसने उसको ऑब्जर्व किया. सबसे पहली बार एक छोटी सी बच्ची ऑब्जर्व कर रही थी सब चीज़ों को, तो उसके लिए बहुत अच्छा था. उसका फर्स्ट टाइम था इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना. बट जैसे ही वो वापस आ रही थी उसने देखा कि जो यंग काऊ है वो बस के सामने आ गई. जैसे ही वो क्रॉस कर रही थी रोड को, उसके सामने जैसे ही बस चल रही थी तो एकदम से बेसिकली रोड के बीचों बीच एक काऊ आ गई. तो ड्राइवर ने, जो उसका कंडक्टर था, उसने एक सीटी मारी, तभी वो हट गई बस और हम क्रॉस कर पाए हमारी बस को. तो इसके लिए जो सब एक्सपीरियंस था बहुत फैसिनेटिंग था, मतलब उसको बहुत लुभावित कर रहा था और उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, राइट. तो ऐसा कुछ एक ऐसे दिखती होगी कुछ वाली. She was watching everything but the outsider landscaper, prime focus. After some time, the bus reached the final station. All the passengers got down. The conductors have to get down, but told her that she was there for the world. The conductor smiled and listening to the reply, Wali remained on the bus and had taken a return ticket from the conductor. The bus came back from home. She saw the same dead cow by the roadside. This made her cry. Therefore, she became sad and tried to understand the meaning of life and death in her own terms. She came back home but did not share a word about her journey with her family.
तो सब कुछ वो बस के अंदर से देख रही थी, हर एक चीज़ को नोटिस कर रही थी, बाहर का व्यू देख रही थी, लैंडस्केप्स देख रही थी, ग्रीन फील्ड्स देख रही थी और माउंटेन्स देख रही थी। तो उसका बेसिकली प्राइम फोकस ये था कि उसको बस की बाहर की चीज़ें देखनी है, इसलिए वो बस के अंदर बैठी। तो कुछ टाइम के बाद जो फाइनल डेस्टिनेशन था, मतलब जो छोटी सी सिटी थी, वो आ गई। तो जो कंडक्टर था उसने सारे पैसेंजर्स को कहा कि उतर जाओ, आपका स्टॉप आ गया है। बट वाली ने उसको बताया कि वो तो सिर्फ और सिर्फ बस राइड के लिए थी। तो कंडक्टर ने स्माइल किया, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बस राइडिंग के लिए कर रहे होते हैं हमारा सफ़र, बल्कि सबको डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना होता है। तो स्माइल करी और उसने रिप्लाई किया वाली को। वो बस के अंदर ही रही और उसने रिटर्न टिकट बुक करवा ली। तो बस जो है वो रिटर्न की तरफ पहुंचने लग गई। तो जब वो वापस आ रही थी, उसने देखा कि जो काऊ जो क्रॉस कर रही थी रोड को, और उसने जो ड्राइवर है उसने जो सीट देके उसको भगाया था कंडक्टर ने। बट वो वाली जो काऊ है वो मर चुकी थी रोड साइड, मतलब रोड के किनारे। तो उसको रोना आया, राइट। तो उसको बहुत सैड हो गई और उसने लाइफ का मीनिंग समझा कि लाइफ और डेथ क्या होती है, एक ज़िंदगी होती है और एक मौत होती है, राइट। तो अपनी छोटी सी 8 साल की बच्ची ने मतलब समझा कि डेथ को भी उसने एक्सपीरियंस किया अपनी काऊ की डेथ को देखकर, राइट। तो अपनी फैमिली के बाद सामने आ गई, बट उस पास आ गई वो अपने घर पे। उसकी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो गई। बट उसने अपना जो कोई भी वर्ड, मतलब कुछ डिड नॉट शेयर अ वर्ड का मतलब उसने कुछ भी नहीं बताया अपनी फैमिली को, राइट। तो ये उसका बेसिकली एक्सपीरियंस था। तो इसकी स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? द स्टोरी अंडरस्टेट्स द डिज़ायर ऑफ अ स्मॉल गर्ल एंड हाउ अ बैड इंसिडेंट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइफ, मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो ये जो हमारी स्टोरी है मैडम राइड्स ऑन बस, ये बताती है कि जो एक स्मॉल गर्ल के ऊपर बेसिकली बेस्ड है कि उसकी डिज़ायर क्या है, उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, उसकी 8 साल की बच्ची के लिए क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके हिसाब से ज़िंदगी कैसे चलती है। तो उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव हमने देखा कि उसके हिसाब से लाइफ क्या है और डेथ क्या है। सो एक जैसे वो बस में उसने ट्रैवल किया, उसने बाहर की चीज़ें देखी, उसको एक एक्सपोजर मिला और अकेले सब कुछ उसने किया। बट बाद में उसने बैड इंसिडेंट उसने देखा, काऊ की डेथ देखी, तो उसको लाइफ का मीनिंग पता चला कि एक लाइफ होती है, एक जन्म होता है और एक डेथ होती है। सो ये थी हमारी स्टोरी मैडम राइड्स द बस, जो कंप्लीट हो चुकी है। सो ये हमारी स्टोरी थी। अगर आपको बेसिकली कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बहुत सिंपल स्टोरी थी, आप इसको रिवाइज करके आ सकते हो। ये हमारी स्टोरी थी, हमने जो डिस्कस करी। राइट, इस नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो। सो ओके, विल मीट टुमारो।